बार वो प्ले करने वाला होता है, ठीक है, 60 टाइम्स। तो ये होगा इंडिविजुअल, एक एक फ्रेम्स में हम लोग काम करते हैं और हर एक फ्रेम पे ये नया कुछ इवेंट आपके सामने लेकर आएगा, नया फंक्शन को रन करेगा, ठीक है। अब इसको मैं प्रैक्टिकल कैसे करता हूँ वो आप समझो, वो आप देखो, ठीक है। तो इवेंट बिगिन प्ले और इवेंट टिक, ये दो पे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो एज यूजल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, थर्ड पर्सन का मैप है, राइट। और थर्ड पर्सन मैप में ना आपको क्या करना है, ओपन लेवल ब्लूप्रिंट लेना है, ठीक है। जैसे आप ओपन करेंगे ऐसा ये ओपन होगा, यहाँ लिख कर भी आएगा लेवल ब्लूप्रिंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पर डाला इवेंट, तो इवेंट में ऐसे हमारे बहुत सारे नोड्स आएंगे जिसमें ऐसा एरो का ऑप्शन दिखेगा। ये जो एरोज है इसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, एक मैंने बताया इवेंट टिक, ठीक है। एक और लेता हूँ मैं जिसको कहेंगे इवेंट बिगिन प्ले, ठीक है। जैसे मैंने इवेंट बिगिन प्ले लिया, आप देख सकते हो इवेंट बिगिन प्ले इवेंट टिक। अब ये हम इससे पहले यहाँ पे याद है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था प्रिंट स्ट्रिंग पे काम, ठीक है ना। तो प्रिंट स्ट्रिंग क्या करेगा कि आपका जो भी होता है ना कमांड, आपको सामने सामने करके दिखाता है, तो हमको सब कुछ समझ में आता है कि एक्चुअल हो क्या रहा है। तो ये प्रिंट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब होता है टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट को वहाँ पे वो रिवील करने वाला है बाहर स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों का ऑन रखा है, प्रिंट टू लॉग और प्रिंट टू स्क्रीन। हम लोग लॉग को ऑफ करेंगे और हम लोग काम करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर दो, ताकि हमारा कलर में भी दिखे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ा सेकंड बढ़ा दो, मैं 5 सेकंड का लेता हूँ। और किस तरह से वर्क करेगा आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। मैं इसको इवेंट बिगिन प्ले में इसको स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया और उसके बाद यहाँ से कंपाइल करके जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको प्ले करता हूँ, तो ये क्या करेगा, हेलो एक बार लाके प्ले करके आपको दिखा दिया इसने, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं जब यहाँ पे काम करूँगा, ठीक है, मैं स्किप किया इसको, बैक चले गए यहाँ पर, और मैं इसको छोड़ करके इसको ऑल्ट को होल्ड करके इस तरह से क्लिक करनी है, और यहाँ पे इवेंट टिक पे इस तरह से आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग में जो हेलो लिखा हुआ है वो हर एक फ्रेम पे भी आपका रन करेगा। कैसे करेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपाइल करना है, आपको थर्ड पर्सन में जाना है और इसको प्ले करना है। देखिए ये मल्टीपल टाइम आपका प्ले होता जा रहा है, ठीक है। ये आपको पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे जितने FPS पे ये रन कर रहा है, देखो ये कैरेक्टर जैसा एक्ट कर रहा है, सांस लेने का आप देख सकते हो, या इधर उधर जा रहा है, ठीक है ना। तो वो हर एक फ्रेम पे काम करता है वो। तो इसके लिए यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली प्ले होता जा रहा है ना। हर एक फ्रेम पे नया टेक्स्ट लेकर आ रहा है, स्क्रीन पे आपको दिखा रहा होता है। तो ये दो अलग अलग टाइप के इवेंट अभी हमारे पास हैं। इसके अलावा और भी हम देखेंगे, बट इसके एडवांस जो हम लोग और भी कोर्स पे करने वाले हैं उसमें देखेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। सो आज बात करेंगे हम लोग ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो हमारा है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, जो हम लोग एक कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, जो होता है प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ठीक है ना। इसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पे स्कोर सब्ट्रैक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है, या हेल्थ है उसको बढ़ानी है या घटानी है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या ना ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, और ये ऑपरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है आपका अरिथमेटिक। इसके अलावा हम लोग और भी टाइप के ऑपरेटर्स देखेंगे बाद में, पहले ये हम लोग समझते हैं इसको प्रैक्टिकल कैसे करनी है, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं अनरियल इंजन, राइट। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन लेवल ब्लूप्रिंट लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आपको जाना है वापस सीन में, और यहाँ से लीजिएगा ट्रिगर बॉक्स। ये जो ट्रिगर बॉक्स है थोड़ा सा इसको हम बड़ा साइज करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको हम देंगे यहाँ पर ताकि टच हो, और टच होने के बाद वहाँ पर हमारा मैसेज में आए विथ प्रॉपर स्कोर, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जानी है, राइट क्लिक करनी है, और यहाँ पर देखो छोटा सा ऑप्शन मिलेगा, इसको कहते हैं कॉलिजन, राइट। ये जो कॉलिजन है, कॉलिजन देखो इसमें ना ये एक इवेंट है आपका, इसको ध्यान से देखना। ऐड ऑन एक्टर बिगिन ओवरलैप, जब भी उसके ऊपर टच करेगा तभी कुछ होना चाहिए, राइट। तो ये हमने जैसे ऐड किया, ठीक है, इसको एज अ रेफरेंस भी हम ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया,
राइट, इसको राइट क्लिक करेंगे तो एज अ रेफरेंस अगर मुझे कुछ चाहिए कि भाई यहाँ से कुछ मुझे एग्जीक्यूट करवाना रहेगा तो मैं इसका एज अ रेफरेंस यहाँ से ले सकता हूँ। तो रेफरेंस मतलब मैं इसको बाद में भी यूज़ करूँगा, पहले मैं ऑपरेटर्स आपको सिखाऊंगा। तो पहले ऑपरेटर पे चलते हैं, ठीक है ना, इसको रहने दिया। यहाँ पर पहले इसको करेंगे प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है। प्रिंट स्ट्रिंग मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इस टाइम पे वापस बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जो एग्जीक्यूशन चाहिए ना वो सामने सामने प्रिंट करके आपको स्क्रीन में देगा या लॉग पे देगा, दो जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि ऑपरेटर्स जो है, जैसे कि मैंने कहा प्लस, ठीक है, ये प्लस एक ऑपरेटर हो गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा माइनस, राइट। और ये जो है ना माइनस मतलब इसको कहेंगे सब्ट्रैक्ट, राइट। तो ये जो सब्ट्रैक्ट ये भी एक ऑपरेटर मेरा है। सेम चीज़ मैंने कहा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का नोड यहाँ से अपन ले लेंगे और एक और नोड हमारा जो बच जाता है वो है डिवाइड। तो जो डिवाइड का नोड है वो आपको सेम ऑपरेटर से ही मिलेगा। ये सब जितने भी आप देख रहे हो ना सारे के सारे नोड हैं और ये सब अरिथमेटिक में आता है, ठीक है। इसमें एक एडवांटेज होता है कि आप इसमें ना मल्टीपल पेन्स ऐड कर सकते हैं। जितने वैल्यू मुझे अटैच करनी है ना यहाँ पर मैं वैल्यूज़ अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। सब में एक एक चार चार दो दो जितनी वैल्यूज़ आपको ऐड करनी है आराम से आप लो, पेन से इस तरह से ऐड करो, राइट। और ठीक है ना, इस तरह से मैंने बढ़ा दिया। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल होता कैसे है, राइट। मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वेरिएबल यहाँ पर लेनी है इस तरीके से और ये वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे गेटर नोड में इस्तेमाल करेंगे फिलहाल के लिए। इसको ड्रैग करने के बाद आप इसमें ना इनपुट जैसे दोगे तो ये ग्रीन में एक्टिव हो जाता है, देखो लाइट ग्रीन, ठीक है। इसको सियान कलर कहते हैं। और यहाँ पर प्रिंट स्ट्रिंग में जैसे मैं कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, इस तरह से, तो ये कन्वर्जन नोड के साथ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना, अटैच कर दिया। अब यहाँ पर जो आपका वैल्यू था इसका वैल्यू आप देखेंगे तो 50 डला हुआ है, राइट। यहाँ पे वैल्यू है 0। मैं जैसे अगर यहाँ पे इनपुट 1 पे 1 ऐड करता हूँ, राइट, तो ये क्या करेगा आपको 51 का प्ले यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपने इसको टच किया आप देख सकते हो स्क्रीन पे 51 का वैल्यू दिया, राइट। मैं इसको चाहता हूँ वापस कि थोड़ा सा टाइम बढ़े। मैंने 2 सेकंड का यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में रखा है बट इसको ना 5 सेकंड में करते हैं तो हमें देखने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो इनपुट है यहाँ पे है 1, इसको करता हूँ 8, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ अगेन 1, तो मेरा कितना होना चाहिए टोटल मिला के 60 होना चाहिए, राइट। 50 इधर है और यहाँ पर है 10। तो इसको जैसे प्ले करूँगा मैं फ़िलहाल और ऐसा चेक करूँगा तो मेरा 60 देखो आप स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा 60। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा जो कैलकुलेशन है ना प्रॉपर यहाँ से हर एक पिन से वो क्या कर रहा है, इसका कैलकुलेशन प्लस इसका और इसका कन्वर्जन करके यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको कनेक्ट कर दूंगा इधर, ठीक है। ये भी एक्टिव हो गया बट ये माइनस चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका जो वैल्यू है 50 है, राइट। 50 में से मैं 10 माइनस करना चाहता हूँ इस तरीके से। बट ये वाला जो एग्जीक्यूशन पिन वापस जाएगा वो इसके साथ जाएगा और सेपरेट हो जाएगा, देखो इस तरीके से। आप चाहो तो एक्चुअली यहाँ से एक ही इनपुट आएगा। अगर आप इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, और मैं चाहूँ कि भाई तुम इधर आ जाओ इस तरह से, तो उसको छोड़ देगा और ये कनेक्ट कर देगा इसके साथ। तो ये जो 50 था उसके साथ माइनस करेगा 10 को, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ ज़्यादा दिखेगा तो नहीं, बट हाँ इसको जैसे प्ले किया तो आपको वहाँ पे 40 का -40 का आपको दिखाएगा क्योंकि उसमें से माइनस करके आपको जो वैल्यू है वो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वी कैन गो विथ दिस ऑप्शन। मैं यहाँ पर इसको ले लिया, इसको माइनस कर रहा हूँ यहाँ से, इसको ऑल्ट एंड क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट मतलब एग्जैक्ट पिन हम लोग डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ये वायर्स जो है उसके साथ। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दिया है बट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 50 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या रिजल्ट आनी चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हो, ओहो 0, ठीक है। सो 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कितना वैल्यू है पहले वो चेक करो, 50 है, 50 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राइट। इसको हटा दिया, यहाँ पे था 0, इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ तो ये वैल्यू होगा इसके साथ, राइट।
और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई